नमस्कार साथियों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता हैं विलियम हार्वे। और रक्त समूह के खोजकर्ता लैड अन्वेषक। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता विलियम हार्वे, रक्त समूह के लैड अन्वेषक। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैड स्टीनर एंड बीनर। मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? उसके भार का 7% होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के 7% होती है। रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें तरल प्लाज्मा व ठोस कणिकाएं होती हैं। रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त का पीएच मान देखें तो इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है। हम इसके बारे में संरचना के आधार पर देखेंगे रक्त को। रक्त है वह प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसमें प्लाज्मा 55% और रक्त कोशिकाएं हैं 45%। प्लाज्मा देखें तो प्लाज्मा पानी सर्वाधिक होता है। पानी और अन्य पदार्थ से मिलकर बनता है। पानी इसमें प्लाज्मा में 90% और अन्य पदार्थ 10%। अन्य पदार्थ जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रोटीन, यूरिया जी। अब हम देखें रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार से होती हैं: RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स ये रक्त कोशिकाएं कहलाती हैं, जिसमें RBC का आकार सबसे बड़ा और प्लेटलेट्स फिर WBC। हम देखें प्लाज्मा यह रक्त का लगभग 60% होता है। प्लाज्मा रक्त का 60% होता है, जिसमें 90% जल होता है। इसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। अब हम इसे संरचना के आधार पर देखेंगे। संरचना यह रक्त है। रक्त में से लाल रंग को हटा लिया तो यह तरल पदार्थ बचता है, यह प्लाज्मा कहलाता है। और यह लाल रंग की कुछ गोलियों के रूप में है, ये लाल रक्त कणिकाएं हैं। और ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ये नीले रंग की ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। और हल्के पीले रंग की हैं ये ब्लड प्लेटलेट्स, ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे रुधिराणु, यह रक्त कोशिकाएं। रुधिराणु अब हम देखते हैं। ये शेष रक्त का 40% होती हैं। 60% प्लाज्मा होती है। यह शेष रक्त का 40% होती हैं, जो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं: RBC, WBC और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम इन्हें क्रमशः एक एक करके देखते हैं। RBC लाल रक्त कणिकाएं यह कुल रुधिराणु का 99% होती हैं। इनकी संख्या 40 से 50 लाख घन मिलीलीटर होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर। इनकी आयु 120 दिन। RBC में केंद्रक का अभाव होता है, अतः RBC DNA विहीन है। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारी प्राणियों में ऊंट, लीमा प्रजाति, अफ्रीकता, निम्न जंतुओं में मेंढक ऐसे प्राणी हैं जिनकी RBC में केंद्रक पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। RBC में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। इसे हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का संवाहक होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन कमी से एनीमिया, रक्त अल्पता रोग हो जाता है। और RBC का कब्रिस्तान प्लीहा तिल्ली है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC का कब्रिस्तान क्या है, तो RBC कब्रिस्तान तिल्ली प्लीहा है। हम देखेंगे WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। इन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं और इनकी संख्या 4 से 11,000 प्रति घन मिलीलीटर होती है। WBC आयु 3 से 4 दिन होती है। इनका कार्य होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, शरीर को रोगी होने से बचाता है तथा रक्त के कुछ विशेष प्रोटीन को एंटीबॉडीज में परिवर्तित कर देती हैं, जो शरीर के प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। और ये इनके 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो बीमारी से बचाती हैं और मोनोसाइट्स इनका उपयोग है घाव भरने के काम आती हैं। और WBC कमी से होने वाले रोग हैं एड्स और HIV वायरस से होता है यह, और ब्लड कैंसर WBC कमी से होते हैं। और विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है। विटामिन ए की रक्त WBC को बढ़ाता है। हम देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। इसे
थ्राबोसाइट कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्राबोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या 2 से 5 मिलीलीटर होती है। थ्राबोसाइट इनकी संख्या 2 से 5 प्रति मिलीलीटर होती है। इनका मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना, यानी रक्त का थक्का जमने में सहायक है ब्लड प्लेटलेट्स। रक्तदाब हृदय के संकुचन से धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब संकुचन दाब कहलाता है, और फैलाव से पड़ने वाला दाब अनुशीतलन दाब। हृदय जब संकुचित होता है तो दीवारों पर लगने वाला दाब संकुचन दाब, और फैलाव से पड़ने वाला दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।